मैं हूं क्राइम मदारी। गुरुग्राम की हाई प्रोफाइल चोरी में कहीं हवाला का तो नहीं कनेक्शन। चोरी में गैंगस्टर, डॉक्टर और फाइनेंसर हो चुके हैं बेनकाब। कितने की हुई थी चोरी, अभी एसटीएफ के पास भी नहीं जवाब। आखिर कब सामने आएगा पर्देदारी का असल सच। क्राइम मदारी संडे स्पेशल में आज सुना रहा हूं एक उलझी हुई हाई प्रोफाइल चोरी का किस्सा। अगस्त महीने में एक बिल्डर फर्म की मैनेजमेंट कंपनी अल्फा जी कॉर्प मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सेक्टर 84 के एक फ्लैट में करोड़ों की चोरी हुई। 17 दिन बाद संतोष सिंह की शिकायत पर थाना खेड़की दोला थाने में दर्ज हुआ मामला, लेकिन चोरी गए माल की डिटेल शिकायतकर्ता ने पुलिस से साझा ही नहीं की। बाद में दिए बयान में चोरी गई रकम बताई गई महज 50 लाख। अपनी पुलिस ने तत्परता से काम करते हुए इस चोरी का पर्दाफाश किया। पिछले माह जब सेक्टर 31 क्राइम यूनिट ने दिल्ली पुलिस के एक एएसआई सहित 4 लोगों को दबोचा और ये खूंखार गैंगस्टर विकास लगरपुरिया के गुर्गे निकले। चोरी का मास्टरमाइंड निकला गैंगस्टर विकास लगरपुरिया, जो इन दिनों विदेश में बैठकर ही ले रहा है फिरकी। पुलिस पूछताछ में गैंगस्टर के गुर्गे धारे अमित उर्फ मित्ता और अभिनव ने बताया कि उन्होंने गैंगस्टर के इशारे पर फ्लैट से 50 लाख चुराए थे, जिनमें से 10 लाख दरोगा विकास गुलिया को दिए। मामले का कुल मिलाकर पटाक्षेप सा हो गया था, लेकिन इस हाई प्रोफाइल चोरी का जिन्न एक बार फिर निकला है। अब मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई और महज कुछ ही दिनों में दिल्ली के 2 फाइनेंसर सरेंडर करने पहुंच गए एसटीएफ के पास। खाली हाथ नहीं, 1 करोड़ 90 लाख कैश, लाखों के विदेशी डॉलर और 3 किलो सोना लेकर। और ये बोले कि ये पैसा गैंगस्टर विकास लगरपुरिया के यहाँ से आया था, जिसे उन्हें डॉक्टर सचिंद्र जैन नवल और डॉक्टर जीपी सिंह को देना था, लेकिन सेटलमेंट नहीं हो पाया। एसटीएफ के लिए मानो तो घर बैठे हाथ लग गई बटेर और झटपट से दोनों डॉक्टरों को भी कर लिया गिरफ्तार, जिन्हें पूछताछ के लिए आज फिर से 3 दिन के रिमांड पर लिया है। फाइल हाथ आते ही एसटीएफ ने भी बड़ी ही तत्परता से अपना काम किया, लेकिन पूरे मामले में यह सवाल अभी भी अहम है कि आखिर चोरी कितने की हुई थी। मामले में दर्ज एफआईआर से लेकर अभी तक के घटनाक्रम को देखें तो इस मामले में बड़ा झोल दिखाई देता है। अब तो शक होता है कि साइबर सिटी के एक फ्लैट से हुई इस हाई प्रोफाइल चोरी में कहीं हवाला का तो कनेक्शन नहीं है। चोरी के एक ही मामले में गैंगस्टर, डॉक्टर, फाइनेंसर कनेक्शन उजागर हुए। वहीं अब तक कुल 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 अन्य संदिग्ध पा चुके हैं कोर्ट से अग्रिम जमानत। मामले का सूत्रधार गैंगस्टर लगरपुरिया विदेश में बताया गया है, लेकिन आखिर कितने की थी चोरी, इस सवाल का अभी एसटीएफ के पास भी जवाब नहीं है। एसटीएफ का कहना है कि उन्होंने इस बारे में ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया है। ऐसे में जाहिर है कि ये चोरी महज चोरी तो कतई नहीं हो सकती, जिसकी उच्च स्तर पर जांच कराई जा रही है। सुनिए क्या कहते हैं एसटीएफ पे डीआईजी बी सतीश बालन। तो एक अल्फा कंपनी है, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराए थे। सो वो मुकदमा एफआईआर में भी वेग डिटेल्स है, जिसमें कोई संपत्ति जो चोरी हुई है उसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं था। सो बिल्कुल ओपन एंडेड केस था। इसमें कुछ लोगों को गुड़गांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिन्होंने चोरी किया था, और उनसे कुछ नाम मात्र की कुछ रिकवरी हुई है। सो एक्चुअली इसमें पुलिस को यूँ भी नहीं पता था कि चोरी क्या हुई है, कितने हुई है, ये भी नहीं पता था। सूचना दोनों को दे दी, आईटी को भी दे दिया है और ईडी को भी। फिलहाल अब ऐसे में तो बिल्डर ही बता पाएगा आखिर क्या है पर्देदारी का असल सच, लेकिन क्राइम मदारी का नहीं हो सका संपर्क। पूरे मामले में अभी तक चली तफ्तीश के कुछ पहलुओं पर गौर करें तो मामले में किसी साजिश और पर्दादारी की बू
साफ आती दिख रही है। गैंगस्टर के गुर्गों ने बताया था कि दिल्ली पुलिस के दरोगा विकास गुलिया ने की थी मुखबिरी। हरियाणा पुलिस के डीजीपी ने भी मामले में लिया त्वरित संज्ञान और जांच सौंपी एसटीएफ को। अब एसटीएफ बता रही है कि डॉक्टर नवल ने अपने ड्राइवर जोगेंद्र के माध्यम से गैंगस्टर को दी थी फ्लैट में पैसा होने की जानकारी। जोगेंद्र गैंगस्टर नगरपुरिया का चाचा बताया गया है, जो अभी तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है। अभी तक की तफ्तीश को सही माने तो ये दोनों डॉक्टर चोरी के मामले में गैंगस्टर के मुखबिर की भूमिका में रहे और अब इनके पास चोरी का माल आना बाकी था। लेकिन दिल्ली के दोनों फाइनेंसर अश्विनी, जो एक डेंटिस्ट भी है, और संदीप पहले ही चोरी का माल लेकर एसटीएफ के सामने हाजिर हो गए। इनका ये सरेंडर भी सीधे सीधे हजम होने वाला नहीं लगता। सवाल तो बनता है कि आखिर एसटीएफ ने कौन सी जादू की छड़ी घुमाई कि ये फाइनेंसर सीधे आकर हो गए सरेंडर। 1,90,00,000 का नकद जो इंडियन करेंसी, 3 किलो सोना जो 1.5 करोड़ का वर्थ हो गया, और लगभग 64,500 US डॉलर। तो आइए अब बात करते हैं इस हाई प्रोफाइल चोरी के षड्यंत्र के दो मुख्य मुखौटे, डॉक्टर सचिंद्र जैन नवल और डॉक्टर जीपी सिंह की। डॉक्टर सिंह तो नवल के मोहरे मात्र बताए जाते हैं, पर डॉक्टर नवल गुरुग्राम शहर के जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, जिनका ये सनराइज हॉस्पिटल खांडसा रोड पर है। वहीं सेक्टर 52 में अरिहंत हॉस्पिटल भी इनका ही बताया जा रहा है। डॉक्टर नवल पहुंची हुई चीज है जो पिछले 2019 के चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी का झंडा बुलंद कर बरवाला हलके से चुनाव लड़ने की कोशिश में थे। प्रचार भी खूब किया पर बात नहीं बनी। लेकिन अब इनका कनेक्शन एक गैंगस्टर से जुड़ा मिला है, जिसके बाद पूरे शहर में डॉक्टर साहब इन दिनों फुल चर्चा में हैं। हाल ही में इन्होंने शहर के एक और प्राइवेट हॉस्पिटल का भी टेक ओवर किया और कयास लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने पैसा आते ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। लेकिन उन पर अब गिर गई अपनी पुलिस जी की बिजली। इस हाई प्रोफाइल चोरी के यही मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। ये सुनिए, डीआईजी बालन ही बता रहे हैं डॉक्टर का गैंगस्टर कनेक्शन। उन्होंने कन्फेस किया कि हमारा 4 लोगों का टीम है, जो डॉक्टर नवल है और जीपी सिंह है। डॉक्टर नवल ने आगे फिर सलाह इसको दिया है विकास लगरपुरिया को। विकास लगरपुरिया को ये 4 साल से जानते थे डॉक्टर नवल। जो विकास लहरपुरिया का जो चाचा है वही इनके पास ड्राइवर था जोगिंदर। तो वो जानते हैं इस कारण से ड्राइवर है, ये नहीं कि ये ड्राइवर है इस कारण से वो जानते हैं। सो विकास लगरपुरिया को जानते थे, तभी उसका चाचा यहाँ ड्राइवर हुआ। तो फिर वो इन्होंने उनको बोला, सो आपस में एग्री किया है। इस मामले में एसटीएफ भी बड़ी ही गोपनीयता से काम ले रही है, पर क्यों ये तो पता नहीं। लेकिन आमतौर पर जब एसटीएफ कोई बड़ा अपराधी पकड़ती है या किसी बड़े मामले का करती है खुलासा, तो प्रेस नोट जारी करने के साथ साथ मीडिया ब्रीफिंग भी करती है। लेकिन इस मामले में कोई शोर शराबा नहीं है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर्सन्स ने जब एसटीएफ ऑफिस में दस्तक दी तो एक स्पेशल मीडिया सेशन में डीआईजी बी सतीश बालन ने नपी तुली बात के साथ जांच जारी होने की बात कहकर मामले का पटाक्षेप कर दिया। ऐसे में ये भी सवाल अहम है कि आखिर एसटीएफ इस मामले में क्या गोपनीय रखना चाहती है। हो सकता है पूरे खुलासे से जांच प्रभावित हो, लेकिन बिल्डर कंपनी की तरह यहां भी तो कुछ पर्दे में तो नहीं है। ये तो अब आने वाला वक्त ही बता पाएगा। जिसकी चोरी हुई है वो सामने आके बताएंगे तो पता चलेगा कि कितनी चोरी हुई है। तो साहिबान, एक गैंगस्टर विदेश में बैठकर कराता है करोड़ों की चोरी। मुखबिरी करते हैं 2 डॉक्टर और एक दिल्ली पुलिस का दरोगा। पहले 50 लाख की चोरी उजागर हुई, अब करोड़ों की। 11 लोग हो चुके गिरफ्तार। लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं हवाला कनेक्शन जुड़े होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एसटीएफ भी बड़े ही गोपनीय तरीके से मामले की जांच में जुटी है और मामले में किसी भी अधिकारी के बोलने पर मानो पाबंदी लगी है। जाहिर है इस हाई प्रोफाइल चोरी के पीछे और भी कई हाई प्रोफाइल चेहरे हो सकते हैं, जिन्हें अब एसटीएफ को करना है बेनकाब। बिल्डर कंपनी को भी हटाना ही पड़ेगा सच्चाई से पर्दा। बहरहाल उम्मीद है जल्द ही उजागर होगा इस हाई प्रोफाइल चोरी का असल सच।
संडे स्पेशल में आज इतना ही। अगले संडे फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए क्राइम मदारी। क्राइम मदारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट ना पाए।